हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम के लिए मात्र 5 दिन बचे हुए हैं। इन 5 दिन में हम क्या करेंगे, एक तो करंट अफेयर और साथ में यूपी स्पेशल के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। क्योंकि इन दोनों ही विषयों से लगभग हमारे एग्जाम में देखिए 25 के आसपास हमारे करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलेंगे और लगभग 10 से ऊपर आपको यूपी स्पेशल के करंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। टोटल 35 क्वेश्चनों का वेटेज रहेगा इन दोनों विषयों से। तो इन दोनों विषयों की हम आने वाले 6 दिन में तैयारी करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आप सभी के पास पहुंचती रहे। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में जो किसान वही योजना है वो किस वर्ष लागू की गई थी। तब इसका सही विकल्प होगा 1992 में, यानी 1992 से यह किसान वही योजना लागू की गई थी। वहीं एक प्रश्न और आता है चकबंदी योजना। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि चकबंदी योजना कब लागू की गई। तो चकबंदी योजना 1954 से लागू की गई और किसान वही योजना अगर आपसे पूछी जाती है तो किसान वही योजना आपकी 1992 से लागू की गई थी। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि राज्य सरकार द्वारा अर्बन हेल्थ पोस्ट योजना का प्रारंभ कब किया गया है। ऑप्शन आपके सम्मुख है। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए 2013 में। याद रखेंगे, अर्बन हेल्थ पोस्ट योजना कब लागू की गई, तो ये 2013 से लागू की गई थी। तीसरा प्रश्न आपके सम्मुख है कि भूर मुक्ति व जीवन रक्षा गारंटी योजना का संबंध किस वर्ग से है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सम्मुख दिए गए हैं। SC प्लस BPL, SC ST BPL, SC ST केवल BPL परिवार। तब इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल BPL परिवार वालों को। याद रखेंगे, भूर मुक्ति व जीवन रक्षा गारंटी योजना का संबंध केवल BPL कार्ड धारकों को दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नाइट सफारी परियोजना किस जनपद में स्थापित की जा रही है। सही विकल्प होगा, नाइट सफारी की बात हो रही है, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, नाइट सफारी कहां पर है, तो ये गौतम बुद्ध नगर में आपकी स्थापित की गई है। अगला प्रश्न 5वां, मैत्रेय परियोजना किस जनपद में चलाई जा रही है, बताइए। ये तो सभी लेटेस्ट प्रश्न है। मैत्रेय परियोजना किस जनपद में चलाई जा रही है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में। अगला प्रश्न है 6, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सीहोर लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट द्वितीय हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो इस परियोजना के लिए चयनित नहीं है, बताइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, प्रयागराज, अलीगढ़, सीतापुर और रायबरेली। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, सीतापुर। ठीक है, इसमें सीतापुर को शामिल नहीं किया गया है। प्रयागराज, अलीगढ़ और रायबरेली को इस परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत कन्या छात्रा को निम्न कक्षाओं में से किस एक को पास करने के उपरांत आगे के अध्ययन हेतु 30,000 देना प्रस्तावित है, बताइए। 5वीं, 8वीं, 10वीं या 12वीं। सही विकल्प की तरफ जाएंगे तो पाएंगे इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, 12वीं क्लास। ठीक है, जो 12वीं क्लास करते हैं उनको 30,000 रुपए दिए जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है 8वां, स्वावलंबन योजना निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है। देखिए, RO ARO में ये 2016 माफ कीजिए 2006 में पूछा यह प्रश्न है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ग्रामीण महिलाओं को, शहरी महिलाओं को, विकलांग व्यक्तियों को या महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने के लिए। तब इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने के लिए स्वावलंबन योजना को लागू किया गया था। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब लागू की गई थी, बताइए। विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई थी। सही विकल्प होगा 1982, यानी 1982-83 में यह योजना प्रारंभ की गई थी। 10वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने से संबंधित कौन सी योजना संचालित है। अब दोस्तों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, कंगारू मदर केयर योजना, ऑप्शन ए। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सभी प्रश्न वो है जो आपके UPPCS और RO जैसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते रहे हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नियोजन की कितने स्तरीय प्रणाली लागू है।
याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में नियोजन की 4 प्रणाली लागू है, तो ऑप्शन नंबर ए। 12वां प्रश्न है कि प्रदेश में बधुआ मजदूर प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया था? तो बधुआ मजदूर प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया था? ये थी आपकी 1975, 1975 इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय ये कार्य किया गया था। 13वां प्रश्न है कि राज्य में अंशदायी पेंशन योजना कब से लागू की गई है? अंशदायी पेंशन योजना की बात की जाती है 2005 से लागू की गई थी, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 14वां, रोजगार कार्यालयों की स्थापना कब से हुई है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। ये 1945 में रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वीपीएल परिवार को प्रतिमाह कितना किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है? यहाँ पर पूछी जा रही है कि जो वीपीएल कार्ड धारक होते हैं उनको हर महीने कितना खाद्यान्न सामग्री प्राप्त होती है? सही विकल्प होगा यहाँ पर 35 केजी अर्थात 35 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? आप सभी को पता है समाज कल्याण विभाग की तरफ से बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, जिसमें एक एसडब्ल्यूडी, इसके बारे में अक्सर बीच बीच में आपको बताता रहता हूं, तो आप इसे याद रखें, ठीक है। समाज कल्याण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1955 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवाओं तथा शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कितना है? तो जो उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से जो एससी कैंडिडेट हैं और जो एसटी कैंडिडेट है, इनको जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? ये 23% दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? सबसे पहले तुम्हें यह समझना है कि राज्य विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वैसे सीटों की संख्या 403 है। वहीं अगर हम एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट की बात की जाए यहाँ पर, तो इन दोनों की टोटल संख्या हो जाती है यहाँ पर मिलाकर 89। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम की जो स्थापना की गई थी वो आपकी 1976 में की गई, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का व्यय केंद्र व राज्य सरकार किस अनुपात में उठाती है? सही विकल्प होगा ये 75-25 में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। पहले केंद्र और उसके बाद राज्य, तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण खाद्यान्न बैंक में एक वर्ष में कितना खाद्यान्न लिया जा सकता है? सही प्रश्न होगा ऑप्शन नंबर बी 100 किलोग्राम यानी 1 क्विंटल। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण खाद्यान्न योजना पूर्वांचल के कितने जिलों में चलाई जा रही है? ये प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि विशेषकर ये जो योजना चलाई जा रही है ये पूर्वांचल राज्यों के जिलों के लिए चलाई जा रही है, इसीलिए इसका सही विकल्प हो जाता है 22 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए 06 यानी 6 जिलों में चलाई जा रही है। अगला प्रश्न आपका, प्रदेश सरकार द्वारा बांटे गए लैपटॉप किस कंपनी से खरीदे गए थे? देखिए प्रदेश सरकार द्वारा जो लैपटॉप बांटे गए थे वो आपके देखिए ये यूपी गवर्नमेंट के माध्यम से समाजवादी जिसे हम एसपी बोलते हैं उस पार्टी ने बांटे थे। और अभी वर्तमान में यूपी में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ये स्मार्टफोन बांट रही है, स्मार्ट मोबाइलों को बांट रही है। ये अलग अलग कंपनी के मोबाइल बांटे जा रहे हैं, बट लैपटॉप की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो लैपटॉप जो बांटे गए थे वो आपके एचपी कंपनी के बांटे गए थे, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बांटे गए लैपटॉप में किस भाषा में टाइप करने की सुविधा नहीं है? देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, अरबी भाषा टाइप करने की हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश और उर्दू, तीनों भाषाओं का प्रयोग है। अगला प्रश्न है, जफराना नवीन नहर परियोजना में कौन सा जिला लाभान्वित होता है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी फिरोजाबाद, ठीक है। जफराना कहां पर है? ये फिरोजाबाद जनपद में आता है जफराना। इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी। सरयू नहर परियोजना को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका सही विकल्प आपसे पूछा गया है, सही विकल्प होगा 2021 तक रखा गया था, ये पूरा हो चुका है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विकास निधि योजना कब शुरू की गई? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए 1990-91 में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस योजना का संबंध कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन से संबंधित है? तब इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी
एक जिला एक उत्पादन योजना के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प